मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी रिपोर्ट बिना टेस्ट के पहले ही आप घर से लेकर आ रहे हैं। कोई 10 साल से लाया रहा है, कोई 15 साल की रिपोर्ट है, किसी के पास 20 साल की रिपोर्ट है, रिपोर्ट हमारे घर में बैठी हुई है। ओके रही बात दूसरी रिपोर्ट्स की कि लिवर का क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें, तो आई मस्ट से दैट डॉक्टर भाटिया बिना लिवर की कंडीशन जाने, बिना आपके अगर बेसिक पैरामीटर्स अगर ठीक नहीं है तो वो भी इलाज नहीं कर सकते। तो इसलिए एक साइकेट्रिस्ट को भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं लिवर इश्यूज उनके होते ही होते हैं, है ना। और भी जो टेस्ट हैं, सारी चीज़ें, जैसे आपको डॉक्टर कपिल सारा टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ दिखाएंगे, बट हमारा फोकस होना चाहिए प्राइमरी इलनेस। प्राइमरी इलनेस मीन्स असली मेन इलनेस कौन सी है, जिसकी वजह से लिवर खराब हो रहा है, जिसकी वजह से सेहत खराब हो रही है। सो वो फोकस है कि हमारे घर में ब्रेन डिसऑर्डर है, हमारे घर में एक दिमागी बीमारी है, और दिमागी बीमारी क्या होती है इसकी गहराई तक हमें जाना पड़ेगा, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। ये प्राइमरी है, ये क्रॉनिक है, ये प्रोग्रेसिव है, ये फेटल है, ये बढ़ती रहती है, एक स्टेज पे आके ना इलाज हो जाती है। मैं किसी से शेयर कर रही थी परसों कि एक स्कूल के प्रिंसिपल रिटायर हुए। वो मैम ने खूब अच्छी तरह से अपनी पूरी सर्विस करी, सब कुछ करा, तो रिटायरमेंट के बाद एक एपिसोड पड़ा उनको, एक मूड डिसऑर्डर की बीमारी है, बाइपोलर डिसऑर्डर, मगर 25 साल से उनकी बीमारी डायग्नोज नहीं हुई। तो यानी कि अंदर वो बीमारी चल रही थी, बढ़ रही थी। तो जब वो एपिसोड आया, जब वो अटैक आया, तो उनके घर वाले उनको यहाँ पर लेकर आए। तो हमने 8-10 दिन लगा के देख लिया, हमारी दवाइयाँ उनको लगी नहीं, मतलब उनकी बॉडी ने वो रिसीव ही नहीं करी, वो मेडिसिन रिसेप्टिव ही नहीं थी। यानी कि वो बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अब उनको दवाइयाँ भी वर्क नहीं कर रही। जिस तरह से हर बीमारी में हम सीरियसली करते हैं ना कि ध्यान रखें दवाइयों का, ट्रीटमेंट का, फॉलोअप का, पेशेंट का कैसे ध्यान रखना है, रिलैप्स का कैसे ध्यान रखना है, बिकॉज हमने पेशेंट को अगर देखना है तो हमारी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, हमारे मूड्स भी ठीक होने चाहिए, हमारे दिमाग के केमिकल्स भी ठीक होने चाहिए। क्योंकि नशा वर्ड इतना बदनाम है हमारी सोसाइटी में, मगर हमें पता ही नहीं है कि नशे की बीमारी अलग चीज़ है, नशे की बीमारी एक दिमागी बीमारी है। तो हमें ये बोलने में ही कितनी झिझक आ रही है, कितनी शर्म आ रही है, बुरा लग रहा है। मगर अगर फैमिली को ही बुरा लगेगा, अगर फैमिली शर्म महसूस करती रहेगी, तो आप अपने पेशेंट को कैसे ठीक करोगे, वो वापस समाज में कैसे जाएगा? ठीक है, तो आपका बेटा कोई गंदा इंसान, बुरा इंसान नहीं है, उसको एक दिमागी बीमारी है। नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें, ठीक है। तो किस चीज का नशा करते हैं वो मतलब शीशी है लिए और पहले भी इलाज हुआ था? पहले अच्छी तरह किया ही नहीं इसने। हाँ जी, अच्छी तरह ट्रीटमेंट किया ही नहीं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? फरीदकोट से। ठीक है, आप उनके? मैम मेरा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ जी। हाँ जी मंजरी मैम। मैम जैसे भी आपने एग्जाम्पल दिया, वो जो लेडी रिटायर हुई और 25 साल से उनके अंदर बीमारी थी, तो हम जानना चाहते हैं कि 25 साल से क्या क्या सिम्टम्स हुए होंगे उनको। हाँ मैम, और हुए होंगे, में भी कभी कभी गुस्सा ज्यादा चढ़ता होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों को, अब जैसे छोटे बच्चे हैं हमारे, पंजाबीज का माइंडसेट है कि पंजाबी होते ही लड़ाके हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे अगर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो कई बार हम बोलते हैं कि ये है ही ऐसे, ये बचपन से ही ऐसे हैं। इसी तरह से अगर उसको सपोज एक्साइटमेंट में गुस्सा आ रहा हो, कुछ आ रहा हो, तो अगर आसपास जो लोग रहते हैं अगर उनको इन बीमारियों की समझ नहीं है, तो वो ऐसे भी ले सकते हैं कि इसकी नेचर ही ऐसे, ये वैसे ही तोड़फोड़ करती है, ये वैसे ही गुस्सा करती है। कई बार साइलेंट होता है, अब जैसे डायस्थीमिया सर समझाएंगे, कई बार स्माइलिंग डिप्रेशन का आजकल इलाज होता है
कि ऊपर से पर्सन स्माइल कर रहा है, ठीक है, और अंदर से वो काफी देर से पर्सिस्टेंट डिप्रेशन उसको चल रहा है, फाइन। सो सिम्टम्स में कुछ भी हो सकते हैं। सो कई बार फैमिली को समझ में नहीं आता, प्लस उनका जो एक स्टेटस था, प्रिंसिपल हैं, पावर हैं, कई बार अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, गुस्सा होते हैं, कईयों के मेजर एपिसोड ऐसे नहीं आते हैं। सो इट डिपेंड्स। हाँ जी। मैम आपने बाइपोलर की बात हो रही है ना, बाइपोलर को पहले कहते थे मैनिक डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि मेनिया और डिप्रेशन इकट्ठे आता था, क्योंकि फ्लक्चुएशन ही इतनी तेज होती थी, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि मेनिया भी चढ़ा हुआ है और डिप्रेशन भी चढ़ा हुआ है, इसलिए दिखता नहीं था कि क्या मूड है, वो ओनली डॉक्टर को आइडेंटिफाई। सो दैट इज वन रीजन। सपोज आपका पेशेंट बीमार है, उसको भी 99 फीवर है, आपने 1 घंटे बाद देखा उसका बदन तप रहा है बहुत ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ गया। इसी तरह से ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, अगर इम्बैलेंस है, अगर आपको ब्रेन की बीमारी है, तो फटाफट अगर केमिकल ऊपर नीचे 1 दिन में ही हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका मूड जाएगा ना। अगर उसका डोपामिन लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो एक्साइटमेंट में चला जाएगा, अगर वो डिप कर जाएगा तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो मूड डिसऑर्डर भी बहुत तरीके के होते हैं। मतलब बात समझने वाली ये है कि जिस तरह से हम समझते हैं ब्लड प्रेशर घट गया बढ़ गया, फीवर बढ़ गया घट गया, उसी तरह से अगर केमिकल बढ़ेंगे या घटेंगे तो वो सीधा मूड और थॉट पे असर होगा, क्योंकि ब्रेन का काम ही है। ब्रेन सोचता है, ब्रेन में मूड आते हैं, ब्रेन में फीलिंग्स हैं। तो अगर ब्रेन ऑर्डर में नहीं है, ब्रेन की मशीनरी ठीक काम नहीं कर रही है, जैसे पेट नहीं ठीक है, किडनी नहीं ठीक है, तो जो जो फंक्शन किडनी करती है वो खराब हो जाएगा। इसी तरह से अगर ब्रेन खराब है तो ब्रेन जो करता है वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए जो फैमिली कहती है कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका ब्रेन ठीक नहीं है। वो गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ब्रेन ठीक नहीं है। मतलब ये वाली चीज को ना समझना पड़ता है, एग्जाम्पल दे दे के कि भाई वो उल्टी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका पेट खराब है। वो गाली क्यों दे रहा है, क्योंकि उसका केमिकल खराब है। तो ये वाली चीज को कोरिलेट करना पड़ता है। इसीलिए एक्सेप्टेंस ऑफ डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कुछ करना था कर के आप यहाँ पर बैठ गए। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मानो कि जिसको आप लेकर आए हो उसको एक दिमागी बीमारी है, वो बुरा इंसान नहीं है, वो जानबूझ के मार नहीं रहा, जानबूझ के चुप करके नहीं बैठा, जानबूझ के वो गाली नहीं दे रहा, झूठ नहीं बोल रहा। अब उसका जो ब्रेन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो ये सिम्टम्स है। तो सोचो, थोड़ा तो फैमिली रिलीफ होती है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर मेरे को समझ आ जाए कि ये बीमार है, इनके दिमाग के जो केमिकल हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि इनको कुछ पता नहीं चल रहा ये क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक आई विल नॉट फील दैट बैड। तो सबसे पहले तो फैमिली को ये समझाया जाता है, क्योंकि फैमिली चाहती जरूर है, आप चाहते जरूर हो आपका बच्चा ठीक हो, मगर गुस्सा भी है अंदर, नफरत भी आ रही है, डर भी है अंदर, सब कुछ अंदर है। तो यानी कि हमारे केमिकल इम्बैलेंस भी है। तो पहले सबसे पहले हम तो अपने आप को स्टेबल करें, हम तो अपनी नफरत की फीलिंग को, गुस्से की फीलिंग पर काम करें,